आया राजा वारिक्षे कि गच्छनन्द्रव्रजं तत्र सुतावान कुंद में आसाते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम्। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, इधर कंस बड़ा परेशान था। कंस इतना भयभीत था कृष्ण के चिंतन में कि हमारा शत्रु दिन पर दिन बढ़ रहा है। सभी लोग कथा को श्रवण करें, कंस मरना है, नहीं तो कंस नहीं मरेगा, यहीं रह जाएगा कंस आपके गांव रमपुरा में। आप लोग कथा नहीं सुनेंगे तो। और भैया ये अगल बगल में जो पटाखा टिकिया वाले हैं, सामने जाएं, सामने यहाँ गालें, यहाँ पर भैया मन भ्रमण ना करें किसी का। सामने चले जाएं मंदिर के पास गाला है। किसी को कोई दिक्कत पहुंच जाए तो वाफते। महाराज कंस यहां पर बड़ा परेशान है मथुरा में। इतना भयभीत कंस की कंस को रहा नहीं जा रहा है। कंस बेचारा आज अक्रूर जी के पास आया। अच्छा, अक्रूर जी ये कौन है? अक्रूर जी कृष्ण के ताऊ जी लगते हैं, मतलब चाचा। रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं अक्रूर जी महाराज। और कंस के मंत्री हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी से कहा, रे अक्रूर जी, आपको जो है एक काम करना है हमारा। बोले क्या? बोले आपको वृंदावन जाना है, वहां से कृष्ण बलराम को लाना है। तब तक हमने यहाँ पर एक ढोंग रचवाया है। एक हम मथुरा में यज्ञ करवा रहे हैं। वो यज्ञ तो केवल नाम की यज्ञ होगी। मेला लगवा रहे हैं, उसमें मेला केवल नाम का होगा, लेकिन हमारा टारगेट जो है कृष्ण और बलराम हैं, उनको मारना चाहते हैं हम। अक्रूर जी के मन में खेद तो हुआ कि इसकी सोच तो देखो कितनी गंदी है। सारा संसार हमारे श्याम सुंदर को प्रेम करता है, दुष्ट मारना चाहता है कृष्ण बलराम को। लेकिन अक्रूर जी जानते थे कि मैंने यदि इस कंस से मना कर दिया तो ये दुष्ट हमको मार डालेगा, लेकिन एक कृष्ण बलराम का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है। अक्रूर जी जाने के लिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, महाराज बिल्कुल जाएंगे हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए। और अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। मथुरा से चले तो बीच में अक्रूर जी की महाराज कृष्ण के चिंतन में समाधि लग गई। और मथुरा और वृंदावन के बीच में एक अक्रूर घाट बना हुआ है, वहां जाकर के अक्रूर जी महाराज बेसुध हो गए। मथुरा से वृंदावन का रास्ता है 14 से 15 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे की रास्ता, लेकिन अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई। बोले अक्रूर जी खो गए थे, वहां पर समाधि लग गई थी अक्रूर जी की। कहीं रथ डला है तो कहीं घोड़े चल रहे हैं तो कहीं अक्रूर जी डले हैं कृष्ण चिंतन में। गोधूली वेला आई, संध्या का समय हुआ, तब जाकर के कृष्ण बलराम गाय चरा कर लौट रहे थे। देखा अक्रूर जी को, अरे काका तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कन्हैया, हम तो तेरी दर्शन के लिए वहां वृंदावन जा रहे थे। तब अपने काका क्रूर के कृष्ण ने उंगली पकड़ी और जाकर के वृंदावन ले गए। यहां वृंदावन में मैया यशोदा को पता चला कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण बलराम को लेने। तब मैया यशोदा उस समय प्रसाद को पा रही थी, भोजन कर रही थी, और जाकर के भोजन करने वाला मुंह तक ही गया था, मुंह तक ले ही जा रही थी। तब कन्हैया के जाने की बात सुनी तो मैया यशोदा के हाथ से वो रोटी करने वाला नीचे गिर गया। बोले कैसे छोड़ दें हम अपने कृष्ण बलराम को?
कृष्ण बलराम हमारी दोनों आंखों में, हम अपने कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से हो गया कि आज कृष्ण बलराम जो है मथुरा नगरी में नहीं रहेंगे। कृष्ण बलराम जाकर के जो है मथुरा चले जाएंगे। रो पड़ा सारा ब्रज। सवेरे से उठ करके महाराज वहां देखा कि नंद महल के सामने हजारों गाय, हजारों बछड़े और हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के महाराज सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सभी रो रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े गाय के उनकी आंखों के आंसू यूं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कन्हैया हमको छोड़ कर नहीं जाओ इस ब्रजमंडल से, क्योंकि इस ब्रज में तुम्हारे सिवा हमारा कोई दूजा कोई और नहीं है। रो रहे हैं बेचारे वह ब्रज के जीव जंतु, ग्वाल बाल गोपियां। लेकिन इधर कृष्ण को तो रचानी थी अपनी लीला। मैया यशोदा रोने लगे, कन्हैया तू हमको छोड़ करके मत जा। मैया मैं आज गई और परसों आ जाऊंगा। मामा ने वहां मथुरा में जो है मेला लगवाया है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं और एक दिन का मेला देखेंगे। मैया आज गए परसों आ जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा जानती थी कि इसको जाना फिर लौट के नहीं आना है। मैया यशोदा बार बार मना कर रही है, कन्हैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन कन्हैया को तो करनी थी अपनी लीला। मैया यशोदा से झूठ बोल करके उनको संवेदना दिला करके कृष्ण महाराज मथुरा की ओर जाने के लिए तैयार हुए। तब मैया यशोदा दौड़ती हुई कृष्ण के पास आई और कृष्ण को अपने अंक में लगा लिया। बेटा एक बात, एक राज बताना चाहती हूँ। क्या? बताओ मैया क्या? सालों सालों तक हमने छुपाए के रखा है राज तेरे लिए, कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज बताती हूँ। हकीकत में कन्हैया तू हमारो लाला नहीं है। तू जिसको लाला है तू उसी के पास जा रहा है। तू तो देवकी को लल्ला है। हमने तो तोकू केवल पालन पोषण कियो तेरो, और तेरी जन्मदात्री माँ तो वही देवकी है जिसके पास मथुरा में तू जा रहा है। तब कन्हैया भी रो पड़े इस बात को सुनकर और मैया यशोदा के अंक में लग गए। नहीं नहीं मैया, हम तो तेरी लाला हैं, हम केवल मेला देखने जा रहे हैं और मेला देख करके तुरंत तेरी नजरों के सामने हम आ जाएंगे। और तो कोई विश्वास नहीं तो मेरे साथ हमारे सखन को भेज दे, बाबा नंद को, भैया बलराम को भेज दे। तब जाकर के मैया को कुछ तसल्ली पड़ी। कृष्ण के साथ कृष्ण पैदल चलने लगे, कृष्ण के सखा चले और इधर रथ पर बाबा नंद, अक्रूर जी और बलराम जी को भेज दिया। बेचारे कंस कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा हैं, गरीब सखा थे, किसी के पास वस्त्र हैं तो किसी के पास फटे वस्त्र हैं तो किसी के पास छोटे वस्त्र हैं, लेकिन चलते जा रहे हैं कृष्ण के सखा। और कृष्ण आगे आगे मथुरा अपने मामा के यहाँ मेला देखने के लिए मथुरा। कृष्ण के सखा बोले, अरे कन्हैया हम लोग रिश्तेदारी में जा रहे हैं और तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं, महाराज कंस के यहाँ जा रहे हैं। क्या सोचेगो तेरो मामा कि कृष्ण के सखा इतने गरीब कि इनके पास वस्त्र तक ना है। कछु भैया व्यवस्था कर। तब जाकर के वहीं एक धोबी घाट था। धोबी घाट पर एक धोबी महाराज कंस के वस्त्रन को धुल रहा था। अरे मामा जी राम राम, हमारे सखान को वस्त्रन की व्यवस्था होगी क्या? कंस का धोबी देखा कि यही वो कृष्ण है जो हमारे महाराज कंस का शत्रु है। धोबी बोला,
अरे गवारियों, जो महाराज कंस को कुछ देर बाद काम करना है वो हम अभी कर देंगे। महाराज कंस के कप पस्तन को